जय हिंद, नमस्कार। मैं अभय कुमार, अभय रिसर्च क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है महिला दिवस और हम लोग चर्चा करेंगे महिला दिवस के बारे में कि महिला दिवस की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और आजकल जो महिलाओं की स्थिति है, उस सब पर बात करेंगे कि महिलाओं के जो स्थिति है, इतना दिन प्रतिदिन जो खराब होता जा रहा है या खराब है या पहले से जो अच्छा हो रहा है और किस तरफ के महिलाओं को जाना चाहिए और क्या बदलाव करना चाहिए ताकि समाज एक आगे बढ़े। क्योंकि पुरुष और महिला इस समाज का दो पहिया है और उसी से समाज आगे बढ़ता है। यदि पुरुष कितना भी डेवलप हो जाए, महिला यदि डेवलप नहीं होगी तो कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता है। तो ये समाज के दो पहिया है। तो कहाँ पर परेशानियां हो रही है, जिसके कारण आज हम लोग का समाज दिन प्रतिदिन पिछड़ा जा रहा है और हम लोग जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भी स्थिति दयनीय होती जा रही है। कुछ अच्छा हो रहा है बट किन क्षेत्रों में खराब हो रहा है, इन सब पे हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। और हम आशा करेंगे कि जो भी हमारे देश की जो भी महिलाएं हैं, वे देश में जो कदम से कदम मिलाकर और आगे से आगे बढ़कर देश के विकास में आगे भूमिका निभाएं। और हम चाहते हैं कि हमारा देश एक उज्जवल भविष्य में बहुत ही महान बने, पुरुष और स्त्री की सहायता से। और मैं आशा करता हूं कि आगे जो भविष्य है हम लोग का देश का बहुत ही अच्छे हाथों में जाए और अच्छा कामयाब बने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग महिला दिवस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और कहाँ से शुरुआत होता है। तो देखिए, इसका ये तो है हम लोग का लोगो है, ठीक है। चलिए, दिया इसमें कि क्यों मनाते हैं महिला दिवस, क्यों मनाते हैं महिला दिवस। अब देखिए, सवाल पहला आता है कि भाई महिला दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी कोई भी दिवस जब मनाया जाता है ना, इसलिए मनाया जाता है ताकि उससे कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। देखो, पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता है, स्त्री दिवस मनाया जाता है, मैंने महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि महिलाएं समाज में बहुत ही पिछड़ी हुई है और इनको आगे बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी भी है ना। तो इसकी शुरुआत जब हुआ था ना, जो महिला दिवस की शुरुआत जो मैंने सबसे पहले क्या हुआ था कि जब पूरा विश्व में, ये रूस की कहानी है, जब रूस में मजदूरों ने क्या किया, एक हड़ताल किया मजदूर में, जो वहां के जन्मदाता माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो को समाजवाद का पिता कहा जाता है। तो उसी समय क्या हुआ था कि जो मजदूर थे उनकी स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे होती गई क्योंकि वहां पर समाजवाद आ गया। जब समाजवाद आ गया तो समाजवाद से क्या हुआ, मजदूरों की स्थिति कुछ अच्छी होती गई। लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है ना, जो महिलाओं की स्थिति है वे नहीं सुधार हुई। तब वहां के महिलाओं ने क्या किया, वहां के महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता था, ज्यादा समय काम करना पड़ता था और उनके तुलना में बहुत ही उन्हें जो भी मजदूरी थी बहुत ही कम मिलता था। तो इसलिए महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया। कहाँ से, ये रूस से। तो ये धीरे धीरे रूस से उसके आसपास जो देश थे और धीरे धीरे हर जगह की महिलाएं हैं जो क्या हुई, एक्टिव होती गई क्योंकि हर क्षेत्र में, विश्व के हर कोने में महिलाओं की स्थिति ऐसे ही थी कि उनसे ज्यादा कम किया जाता था और उनका जो भी मजदूरी था बहुत ही कम से कम दिया जाता था। तो ये तो शुरुआत हुआ मजदूर दिवस, जो मजदूर आंदोलन था उस समय से, कि जब कार्ल मार्क्स के समय से यहाँ पे होता हुआ, उसी समय से जो रूस में है पहली बार महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किए और वहां से महिलाओं की जो महिला दिवस है मनाने का प्रथा शुरू हुआ। लेकिन क्या सवाल यही है कि इतने वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों बीत गया, इतने सैकड़ों के बाद आज भी महिलाएं, इतना दिवस मनाने के बाद भी क्या आज महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई है? इस पर हम लोग बहुत अच्छी से बात करेंगे कि आज क्या महिलाएं सक्षम हो गई है समाज में कि पुरुष से कदम मिलाकर चले, या ऐसा समाज हम लोग का विकसित हो गया है कि जो समाज के दोनों पहिए हैं एक साथ जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का जो समाज में महिलाओं का भूमिका है ये किस तरह से। देखिए, यहाँ पर दिया हेडिंग कि महिला और पुरुष एक समान क्यों नहीं। जो महिला और पुरुष है ये एक समान क्यों नहीं है। एक सवाल हमेशा आता है कि एक पुरुष को हमेशा महिला की कदर करनी चाहिए या हमेशा उसे आगे रखना चाहिए, और माने लेडीज फर्स्ट हमेशा उसे काहे से करना चाहिए। पुरुष के दिमाग में हमेशा सवाल आता है कि आखिर किसी भी महिला को आगे हम क्यों रखेंगे, हम क्यों ना अपने टैलेंट को क्यों ना रखेंगे। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो जो मेडिकली रूप से जो महिलाएं हैं वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक से अधिक जो दुख होता है, दर्द होता है, उसका सहन करती है। कारण ये है उनको समय भी कम मिलता है। कारण ये है कि जैसे जो पुरुष होता है उसे जो मन एक मंथ में 4 से 5 दिन जो पीरियड के टाइम नहीं दर्द नहीं सहना पड़ता है। और या जो प्रेगनेंसी होता है, जो 9 माह का बच्चा को पालना पोसना, इस समय जो समय लगता है, इस समय पुरुष को नहीं लगता है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि पुरुष
के पास महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा समय मिलता है अपने आप को बनाने का या किसी कहीं तरह सेट करने का। लेकिन ये महिलाओं में बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि उसे जो एक मंथ में 4 से 5 दिन तो उसका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वे बहुत जब मैंने बड़ी हो गई तो उसके बाद जो बच्चे होंगे तो बच्चों को पालन पोषण में या प्रेगनेंसी के समय, और प्रेगनेंसी के समय उनमें बहुत सारी जो एनर्जियां होती है वो अपना लॉस करती है, खो देती है। जो सौंदर्य है वो भी खोती है। तो ये अपना सौंदर्य है, जो अपने अंदर एनर्जी है और जो समय है उसको भी खो देती है। तो इससे हमें करती करना चाहिए कि जो भी पुरुष है उसकी अपेक्षा जो महिलाएं हैं वे ज्यादा अपनी एनर्जी को लॉस कर रही है। तो क्यों ना हम, जब समय मेरे पास ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो क्यों ना हम महिला को आगे रखें, महिला को हेल्प करें, उसे समाज में आगे एक अच्छा पौधा माने स्थान दें। तो मेरे ख्याल से कि जो महिला पुरुष है वे एक समान क्यों एक समान क्यों नहीं? देखिए, एक समान इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेडिकली रूप से होता है ना, मतलब कहने का मतलब हमें रखना चाहिए एक समान, लेकिन वे है नहीं, क्योंकि वो उसका एनर्जी है, जो समय है या जो सौंदर्य है और समाज को आगे बढ़ाने में या प्रेजेंट जो भी मेडिकली रूप से होता है उसमें लग जाता है, जो कि पुरुष में आमतौर पर इतना नहीं लगता, लगता है लेकिन बहुत कम ही लगता है। तो इस तरह से महिलाओं की जो ही है इस स्थिति को सुधारने में पुरुष हेल्प कर सकता है, उसकी इज्जत कर सकता है, उसकी सम्मान कर सकता है, क्योंकि हर एक जो पुरुष है किसी न किसी महिला से ही उत्पन्न होता है और महिला ही इस सृष्टि के आगे बढ़ा रही है, और इसलिए हमें उसे इज्जत करना चाहिए, उसे आगे रखना चाहिए। चलिए अगला हम लोग सवाल करते हैं कि जो अगला सवाल करता है कि सही रिश्ता कैसे पहचाने? देखिए, जो महिलाएं होती है ना, ये बहुत ही भावुक होती है और इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं जा पाता है। और कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो हम लोग का बहन बेटियां होती है बहुत कम ही एज में, जैसे 17 साल, 18 साल, 16 साल में ही उनका जो किसी अन्य जो जो अन्य लिंग होता है, जो माने जैसे पुरुष होता है या बॉय होते हैं, उससे अट्रैक्शन हो जाता है, उनके रिश्ता अच्छा मतलब नहीं बने, वे समझ ही नहीं पाती हैं। और इस चक्कर में वे अपना एक ऐसे जीवन का पल उसे दे देती है जो कि उसका जीवन माने खत्म हो जाता है। और ये जो समाज है ना, जो हम लोग का समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाओं के आधार, महिलाओं में ही इज्जत ढूंढा जाता है। कहने का मतलब ये भी है कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि यदि मेरे मान लेते हैं हम है और मेरी बहन है, यदि हम लोग यदि मैं बिना बताए घर से रात में कहीं अपने दोस्त के घर शादी विवाह में चला जाऊंगा और सुबह आऊंगा, तो मेरे घर वाले मैंने डांटेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सट जाएगा मामला मैंने कुछ बोल कर। लेकिन वही मेरी बहन है, यदि वो बिना बताए रात को यदि किसी अपने जो भी साथी मैंने फ्रेंड है उसके शादी में चली गई, यदि अगले सुबह आई, तो अब उसे लोग उसके हाल चाल नहीं पूछेंगे, उसे गलत नजर से देखेंगे कि ये कोई गलत काम कर गई है। कहने का मतलब अब कहेंगे कि ये इज्जत खत्म कर गई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा समाज आज भी जो महिला है ना, महिलाओं को इतना दबा कर रखा ना कि वे अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। और इसीलिए जो मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा था त्रिया चरित्र, और त्रिया चरित्र में बताया है कि महिलाओं के अंदर त्रिया चरित्र जो भरने का जो कला है ना, ये पुरुष के वजह से ही आया है। कारण ये भी हो सकता है, उसमें बताए हैं कि एक मान लेते हैं जैसे एक महिला है, मान लीजिए मैं हूँ और मेरी जो पत्नी होगी, पत्नी है, यदि हम लोग कहीं जाए हैं, शादी में गए हैं, ठीक है, यदि हम शादी में गए हैं और हमें यदि शादी में कोई भी महिला, अन्य महिला अपने आप छोड़कर अन्य महिला यदि हमें पसंद आएगी, माने अच्छी लगेगी, तो हम उसे बता सकते हैं कितनी सुंदर है, ये है, माने उसको बता सकते हैं। लेकिन और ये इतना जो पत्नी है मेरी इतना खराब नहीं मानेगी, और कोई भी सुनेगा तो इसको खराब नहीं मानेगा, ठीक है। यदि मेरी पत्नी है, यदि अन्य लड़के को देख हैंडसम बोल दे, सुंदर बोल दे, बहुत अच्छी बोल दे, अच्छा बोल दे, तो अब उसे मेरे मन में उसके प्रति बहुत खराब आ जाएगा कि इसका उसका हस्बैंड हत्ते हुए दूसरे के बारे में ये बोलती है, ये गंदी है, माने बहुत सारा मतलब जो खराबी इसको बोल नहीं सकते हैं। ऐसे हमारी मानसिकता हमारे समाज में भी आस-पास जो सुनेगा सबके दिमाग में आ जाएगा। तो उस बात को जो महिला है अपने अंदर दबाती है, और यही मैंने जो छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी तरह से समाज का बहुत सारा जो चीज़ है ना अपने अंदर दबाती है, और इसी कारण उसमें क्या होता है, तिरिया चरित्र भर जाता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी इसके दौरान भी हम देख सकते हैं तिरिया चरित्र में। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की दयनीय स्थिति क्यों होती जा रही है। क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, वे आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ी है। देखो, एक बात बहुत ही बहुत हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत एक अच्छा देश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो डिवोर्स होता है, जो तलाक होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऐसा वे इसलिए नहीं सोचते ना कि आखिर जो शादी ब्याह जो भी होता है जिस भी महिला का, वे तलाक किस तरह पे ले। जब महिलाएं पुरुषों के आधार पर ही चल रही है, पुरुष के सहारे ही चल रही है, तो ये तलाक कैसे ले सकती है? तलाक खराब नहीं है, तलाक कभी भी कहीं से खराब नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि जीवन सबको केवल एक ही मिला है और इसमें जीना भी है और प्रयोग भी करना है। आप कैसे जिएंगे ये आपको तय करना है। तो मान लीजिए एक आपको जीवन मिला है और उसी जीवन में आपको मान लीजिए जो जो आपका साथी है गलत मिल जाए और आप कहें कि नहीं भाई हम इसी के साथ जिएंगे मरेंगे, आपका तो केवल एक ही जीवन मिला है, तो डिवोर्स होना अच्छी बात है। भारत में डिवोर्स ज्यादा नहीं होने के कारण है महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है इस पर चर्चा करते हैं। महिलाओं को लगता है कि हम जो काम करेंगे तो उसमें माने काम कर ही नहीं पाएंगे, या इतना इतना काम क्या करना है, बहुत ही माने कम ही, जिसने होता है कि लड़कियां होती है बहुत ही माने देखिए सबके लिए तो नहीं बता रहे हैं। होता क्या है कि यदि मान लीजिए 100 लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है, अब 100 में मात्र 20 ही लड़कियां होगी जो आगे अपने किसी जॉब के लिए या आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगी और आगे इस माने जो अपना एम है उसको पाएगी। बाकी जो 80 लड़कियां हैं ना, वे अपने जो एम है कभी नहीं पाएगी, एम बनाएगी ही बनाती नहीं है। और वे उसको क्या लगता है कि अब मेरा शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद जो उसका हस्बैंड होगा उसका सहारा बन जाएगा, बस आगे गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। और यहीं से शुरू होता है महिलाओं की गुलामी, क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से यहाँ से कहा गई, पुरुषों पर आधारित हो गई। और पुरुष अब इस पे इसके चलते पुरुष को भी दिक्कत होता है, क्योंकि जब समाज के दो को पहिया है और एक तेज चलता है एक धीमा चलता है तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। इससे प्रॉब्लम पुरुष को भी होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि जो पुरुष है उसके साथ कदम से कदम मिला के चले, यानी 20 की अपेक्षा हम लोग 80 करें। महिलाएं अपना अपना एम बनाए, अपना जो अंदर कला है उसको भरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है ना। और यही कारण है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। तो महिलाएं जो है गुलाम बन रही है किसके, पुरुषों का। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जो महिला होती है वे, अब देख लीजिए एक शादी ब्याह में हम जाते हैं, वहां पर देखेंगे जो महिला होगी उसका आभूषण जो रहन जो पहनावा होगा वे माने बहुत ज्यादा हो जाएगा। कमाती एक पैसा नहीं है, खर्चा होगा 5 लाख 10 लाख। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन खर्चा अपने आप पर ज्यादा करती है और वे अपने आप को एक वस्तु बना रही है। और यही वस्तु उनका शोषण का मेन कारक होता है। यदि हम वस्तु रहिएगा तो आप शोषण होइएगा नहीं। एक देखिए एक सवाल भी आया था कि जो महिलाएं हैं वे मैंने ऐसे मैंने कहते हैं कि एक सेकंड थोड़ा सा दिन, हाँ, एक सवाल आया था कि पूछा था कि क्या सर जो महिलाएं होती है वो पराया धन होती है। अब देखिए जो महिलाएं लड़कियां जो भी बेटियां होती है पराया धन होती है। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि एक जो महिला है जो बेटी है या बहन है वे धन कैसे है। वे तो धन है ही नहीं, वो तो एक इंसान है। उसके अंदर एक आत्मा है, परमात्मा है, मतलब सोचने की क्षमता है। और उसको हम लोग बता रहे हैं धन। धन क्या होता है? धन धन वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल, ये घड़ी है, घड़ी को हम लोग बेच सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। ये खराब हो जाएगा, इसको हम माने दूसरा बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या महिला एक धन है? नहीं, महिला ना पराया धन है ना अपना धन है। महिला एक अच्छी एक इंसान है, उसे एक इंसान बनने दीजिए, ठीक है। और इस तरह से जो भी अब आगे कहते हैं, इस तरह से जो महिलाएं हैं अपना जो अधिक से अधिक अपने आप को आभूषण लगाती है, अपने आप को वस्तु बनाती है, अपने आप को एक चीज बना रही है और इसीलिए इनका शोषण ज्यादा होता है। अपने देखिए हमें मेरे ख्याल से एक लड़की को एक महिला को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपने जो कला है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसे शिक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो अपने जो भी सीखना हो कला सीख लीजिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल और बता दें कि जो भी महिला एक, हाँ, जैसे एक मजदूर है, ठीक है। एक मजदूर है, वे एक दिन में कितना कमा लेगा? एक मजदूर एक दिन में मान लेते हैं अच्छा काम किया ना तो 1,000 रुपया कमा लिया, ठीक है। एक मजदूर अच्छा काम करेगा तो 1,000 रुपया मान लीजिए कमा लेता है। तो वे मान लीजिए 8 से 10 घंटा काम करता है, 8 से 10 घंटा काम करके और वह कितना कमाया? 1,000 रुपया, ठीक है। अब हमें बताइए कि एक जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वे एक दिन में कितना कमाएगा? देखिए एक अच्छे से इतना डॉक्टर है ना कि एक दिन में 50,000 कमाते हैं। कोई डॉक्टर होता है, एक जो इंजीनियर होता है 10,000 कमाता होगा, माने अंजाद। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक जो मजदूर है, मजदूर और एक जो डॉक्टर इंजीनियर है, ये जो कला वाले व्यक्ति है, जो जिसमें अंदर कला है, जिसके अंदर कोई भी कला है या गुण है, तो उस वो एक दिन में 10,000 20,000 15,000 माने कमा रहा है। और कोई मजदूर मात्र 1,000 कमाने में भी उसका पूरा 8 से 10 घंटा लग रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्किल डेवलपमेंट। सीधा सवाल है स्किल डेवलपमेंट।
तो जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट रहेगा, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट रहेगा वे अधिक से अधिक कमाएगा। जिसके अंदर नहीं रहेगा, मजदूर के अंदर कोई भी स्किल नहीं है, तो ये इसलिए क्या रहा है, कम कमा रहा है। तो सिर्फ जाहिर सी बात है, यही सवाल आता है किस पर, महिला पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो न्यायिक शास्त्र में रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो भारत की जो महिलाएं हैं, पुरुष की अपेक्षा 1 घंटा अधिक काम करती है। ये रिपोर्ट है ना, कि जो पुरुष की अपेक्षा जो 1 घंटा महिलाएं अधिक काम करती है। लेकिन आज भी जो भारत की जो समाज है, वहां पे आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति महिला की है। यानी अधिक काम की लेकिन मजदूरी कम का है, क्योंकि उसके अंदर स्किल ही नहीं रहा। स्किल पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जब स्किल पे जब ध्यान ही नहीं देगा, केवल आप अपने जो पहनावा पे, जो मेकअप में नहीं होता, अपने शरीर पे ध्यान दीजिएगा ज्यादा, स्किल डेवलप करके नहीं करेगा, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगा। तो यह मेरे ख्याल से एक गुलामी का कारण यह भी है कि अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करा है। तो जो भी आज की जो बच्चियां है, जो बहन है, जो बेटियां है, उसको चाहिए कि हमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए। और स्किल में क्या करना चाहिए, कोई भी यंत्र बनाना हो या पढ़ाई सबसे अच्छा है, पढ़ाई करिए। उसके बाद देखिए, आज और चर्चा कर लेंगे, देख लेता हूँ मुद्दा क्या है। अब देखिए, ये सिंपल सा लोग है। आदमी में क्या होता है, ये अब देखिए, ये एक आम आदमी है। आम आदमी क्या होता है, एकदम सिंपल सा जीवन। आम आदमी का सिंपल, ये भारत के सबसे धनी व्यक्ति का सिंपल, ये विश्व का सबसे धनी है, इनका सिंपल सा जीवन। और वही एक गांव के जो जो विधायक होती है, उनके घर की महिला हो जाए, मुखिया, मैंने थोड़ा सा धनी से घर की महिला हो जाए, पूरा लात लगी, अब यहाँ तक सरे पहन लेगी, और उसको लगेगा कि हम सबसे अच्छे हैं। स्किल डेवलपमेंट की ही नहीं, और वे उसको लगता है कि हम सबसे अच्छे व्यक्ति है, सबसे अच्छी महिला है। ऐसा नहीं है, वो गुलाम है, क्योंकि वे उसको एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है, और एक वस्तु की तरह ही उसको उपयोग किया जाएगा। और बाद में वही कंप्लेन करेगी कि मेरे साथ ये कोई मारपीट हो रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो कारण यही है कि जब हम दूसरा का जो संपत्ति है, दूसरे कमाए हुए धन है, यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो ये मेरा यूज तो करेगा ही। तो जाहिर सी बात है कि जही अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, हमें स्किल पर ध्यान देना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे ना, जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो कोई भी हमारा किसी भी प्रकार का शोषण नहीं कर पाएगा, और हम समाज में कदम से कदम मिलाकर और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे हम लोग और जो मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि कोई भी महिला है, उसे इतना जो अपने आप पर सुंदर बनाना क्यों जरूरी है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो हम लोग का समाज है ना, समाज, ये जो सुंदर जो भी महिलाएं होती है, कन्याएं होती है, उसका शोषण कर दिया। मानसिक शोषण, जो मानसिक शोषण करती है वो समाज करता है। क्योंकि आज भी देखिएगा ना कि जो सांवली लड़कियां होती है, काली लड़कियां होती है, वो जो गोरी लड़कियां होगी, उसकी तुलना में उसे इज्जत कम मिलेगा, और बहुत ही तरह का उसका नाम दे दिया जाएगा, उसका मैंने मानसिक शोषण स्टार्ट कर दिया। तो यह भी एक सवाल है कि आज जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो सांवली है, उससे गोर होने के लिए वो लोग उत्तेजित कर रहे हैं कि हो जाओ, गोर हो जाओ, और वही समय अपना लगा देती है, और वो इसके जो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। तो मेरे कहने का यह है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार, समाज भी है। जो हम लोग का समाज है ना, समाज भी सीधा इसके जिम्मेदार है कि जो महिलाओं का कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसे मानसिक शोषण करते हैं। मानसिक शोषण नहीं देखा नहीं जाता कि क्या हो रहा है, लेकिन मानसिक शोषण करते हैं। तो जो भी है, समाज को थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि जो भी बच्चियां है, कोई भी है, सांवली गोरी, सब समाज को आगे बढ़ा सकती है। और जो देखिए, और जो सभी लोग क्या होते हैं, गोरा जो महिलाएं होती है, अपने आप को गोरी चिट्टी रखना चाहती है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जो समाज मांगेगा, जो समाज जिसको इज्जत देगा, वैसा ही लोग बनना स्टार्ट करेंगे। और यही बात है कि जो समाज है आज गोरे लोगों को ज्यादा इज्जत देता है, ज्यादा सम्मान देता है। देखिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज तो हम लोग सबको ब्लैक करा रहे थे, और अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी हम लोग गोरे काले में भेदभाव करते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, कारण है भी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग मुद्दा देखते हैं। हम लोग के देश की जो भी महिलाएं हैं, इतिहास में जो भी महिलाएं हैं, जो एक से बड़ी महिलाएं हैं, जिसने जिसे सावित्रीबाई फुले है, फातिमा शेख है, कदम्बिनी गांगुली है, इन सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने देश को एक अच्छे रास्ते पर, महिलाओं को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम किया है। देखिए, सावित्रीबाई फुले भारत के सबसे प्रथम महिला शिक्षिका है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उत्तेजित किया। शिक्षा के लिए मैंने महिलाओं को शिक्षा देना स्टार्ट किया। और फातिमा शेख यही टीचर थी। ठीक है, इन सब लोगों का देन है कि आज महिलाएं शिक्षा की राह पर जा रही है, और हमें इनको नमन करना चाहिए कि आज इन सब जैसे जो महिलाएं हैं, देश की महिलाओं को आगे रास्ते पर लेकर जा रही है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी जो धर्म होता है ना, कोई भी धर्म, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म होता है, कोई भी धर्म किसी भी महिला को, कोई भी बाबा
कोई भी गुरु हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी आपको आगे नहीं ले जा सकता है। जब तक आप अपने आप के स्किल पर काम नहीं करेंगे, आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता है। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, अपनी स्किल पर काम करिए और इन सभी जो हमारी जो महान-महान जो महिलाएँ हैं, उसके जो कहे गए जो बात है उसको पालन करिए और आगे बढ़िए और समाज को एक नया नया नज़रिया दीजिए। और देखिए इसी तरह से जो यहाँ ये सब जो भी है महिलाएँ हैं, जो भारत की बहुत ही जो प्रथम महिलाएँ हैं, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई समाज सेवक बना, कोई खिलाड़ी बनी, ठीक है? देखिए कोई अंतरिक्ष में यात्रा किया। तो इस तरह से बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, बहुत सी यहाँ पर जो ख्यातियाँ पाई और इस तरह से सभी लोग पा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हर महिला आगे जा सकती है। समाज में उसे समाज को बदलना होगा। हमारी जो समाज है, महिलाओं जो हमारी लड़कियाँ हैं, उसको एक अच्छा समाज देना पड़ेगा। समाज धीरे बदलता है, एकाएक कोई परिवर्तन होता नहीं है। और देखिए, जब हम इस तरह से काम करेंगे, तो एक जो लड़की है वे उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा। जब तक कोई भी महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेगी, तो वे कभी भी समाज में आगे नहीं जा सकती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा ना, कि कोई भी आपको नज़र उठाकर आपको नहीं देख सकता है ना, नज़र उठाकर आपका कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने स्किल डेवलपमेंट करिए और आर्थिक रूप से मजबूत रहिए। पैसा आएगा आपके हाथ में, तो सभी लोग क्या करेंगे? आपका इज़्ज़त करेंगे। नहीं तो दूसरे के पैसा से करिएगा, तो बस आप गुलाम के रास्ते पे चलेगा। और धीरे-धीरे आज जो हम लोग का समाज है, जो भारत की जो महिलाएँ हैं, धीरे-धीरे आर्थिक रूप से मजबूत धीरे-धीरे होती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और आगे ही बढ़ती रहे। लेकिन इसमें फुल स्टॉप भी कहीं-कहीं लग रहा है, क्योंकि आज जो भी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वे अपने स्किल पे ना काम करके जो मोबाइल होता है, वीडियो होता है, उसमें जो खराब-खराब जो रील्सें होती है, उस पर ध्यान दे रही है। मैंने अपने आप को मतलब रील्स में बहुत से गंदी वीडियो बना के और इस तरह से वो ये कमाना चाहती है, अपने जो वायरल होना चाहिए। ये समाज के सबसे गंदा चीज़ है। और समाज को गंदा करने में जब हम लोग बात करते हैं कि जो खराब-खराब न्यूज़ दिया जाता है, महिलाएँ इतना ये कर गई, वो कर गई, मतलब कि खराब न्यूज़, तो उसको समाज में जो आ रहा है, जो महिलाएँ हैं, उससे भी प्रभावित होती है कि हम क्यों ना हम दूसरा काम करें, ठीक है? तो ये क्या है, ये महिलाएँ धीरे-धीरे हम लोग का डेवलप हो रही है और इसमें बहुत ही अच्छा हम करते हैं इसको। चलिए अगला देखिए, जो महिलाएँ हैं, देखिए बाबू, जो भी लड़कियां हैं, आप किसी भी धर्म जाति वर्ग से आती हो, आपको विशेष छूट नहीं मिल सकता है। आपको देखिए हजारों सालों से धर्म है, मान देखिए हजारों सैकड़ों साल से धर्म है, लेकिन आज तक एक धर्म भी किसी भी महिला को अच्छा स्थान नहीं दिया और महिला को हमेशा अपवित्र समझता गया। जिसे मंदिर है, मंदिर में भी महिला को अपवित्र माना गया, मस्जिद में भी माना जाता है, चर्च में भी माना जाता है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि महिलाओं को जो अधिकार है ना, कभी भी कोई धर्म जाति नहीं दे सकता है। वो दे सकता है वो है भारत का संविधान। वो दे सकता है विश्व में कोई जो अधिकार है, जो नियम कानून है, वो दे सकते हैं और उसी के चलते आप एसपी कलेक्टर बन सकते हैं, आप डीएम एसपी जो भी है बन सकती है, आप जो नेवी होता है, एयरफोर्स हो सकता है, वो भी बन सकती है, ठीक है? आप कोई अच्छा नेता बन सकती है, आप देश को चलाने में सहयोग कर सकती है। तो कब? जब अपने संविधान के साथ चलते हैं तब, अपने संविधान पर जब विश्वास करते हैं तब, और जो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करते हैं या जो शिक्षा आते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं। केवल हम लोग अपने आप पर जो आभूषण पर, अपने फेस चमकाने पर, रील्स बनाने पर ध्यान देंगे, तो हम लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं, कहीं भी महिला आगे नहीं जा सकती है। तो ये सबसे जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने स्किल पर ध्यान रखें और इस तरह से जो नेता है, डीएम है, कलेक्टर है, हम लोग बन सकते हैं। और यही है हम लोग देश का संविधान, जो कि पूरा महिला ही नहीं, पुरुष महिला सबके और सभी जाति वर्ग को अधिकार दिलाता है, महिलाओं को भी आगे लेके जाता है। और संविधान ही है जो आज आकर हम लोग का जो सभी क्षेत्रों में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर लगभग चलने के लिए तैयार है। अभी चल नहीं रही है क्योंकि इसके पीछे ये भी है कि पुरुष प्रधान समाज इतना भी नहीं जाने देता है। तो मेरा इस जो महिला दिवस के लिए यही गुजारिश रहेगा कि आप क्या करिए, आप एक निर्णय लीजिए कि हमें एक वस्तु नहीं बनना है, एक चीज नहीं बनना है, एक सशक्त महिला बनना है, एक सशक्त नारी बनना है और समाज को आगे ले जाना है। हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, हमें किसी के सहारे नहीं चलना है। हमारा एक गोल होगा, हम उसको पाएंगे और तब हम आगे जाएंगे और हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। अपना जो भी इच्छाएं है उसको सीमित कर दीजिए। अपना जो इच्छा है
आभूषण का हो या पहनावा का हो, उसको सीमित करके हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, हम अपने स्किल पर ध्यान देंगे और अपने समाज को आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से जो जो महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं सबको पुनः। और मैं आशा करता हूं कि मेरे वाणी में जो भी थोड़ा बहुत गलती भी हो गया हो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं और इतना मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है कि हमने क्या क्या बोला। बट सही है कि जो भी हो अच्छा होगा। और बेस्ट ऑफ लक। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। मेरे बहन हो, बेटी हो, माँ हो या कोई जो भी महिलाएं हैं, सबको हार्दिक शुभकामना। आप समाज को आगे बढ़ाएं और एक कदम आगे ले जाएं। और इस समाज में आप पुरुषों को पर न छोड़ें, क्योंकि बोले हम कि यह समाज महिला और पुरुष दो पहिया का सवारी गाड़ी है और जब तक दोनों पहिया अच्छा से नहीं चलेगा कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए और आगे जाइए। नमस्कार, जय हिंद।